तो मेरे को ये था यार कि इम्तियाज़ सर ने विश्वास किया है, इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले करने को दिया है, तो मैं सारा जो ध्यान है अपना केंद्रित वहीं रखूँ। और इम्तियाज़ सर ही इज़ वेरी पर्टिकुलर कि, और मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं उनको बोलूँगा कि सर मेरी ये डेट्स वर्कआउट करवाओ, तो वो बोलेंगे बेटा ये तो अच्छे से प्ले कर लो, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और इम्तियाज़ सर ने मेरे से एक बात पूछी थी कि यार अंजुम तू ढोलक प्ले कर लेता है? तो मैंने कहा सर मेरी हालांकि म्यूज़िक बैकग्राउंड है, मुझे ताल का थोड़ा पता है, बट अगर हमारे पास वक्त है, अगर मैं तैयारी कर सकता हूँ तो मैं ढोलक सीखना चाहता हूँ। तो इम्तियाज़ सर ने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो हमारे पास कुछ 2 महीने थे, तो यार ऐसा नहीं कि एक चीज़ के 20-20, 30-30 शॉट्स ले लिए, पता है उनको प्रिसाइजली कि इसके 3 शॉट्स चाहिए हमें, मतलब 3 टेक्स चाहिए, तो दैट्स इट। और एक होता है कि एक्टर को नर्वस कर देते हैं कुछ, ऐसी वाली नेचर जो है, खुलापन, वो पसंद आता है। तो इस वजह से वो सारे कैरेक्टर्स, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं पंजाबी कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ, वो कहते हैं ना कि एक मेरा कंफर्ट जोन भी है, तो मज़ा भी आता है, वो निखर के आता है कहीं हाँ, हाँ, वो कोई भी स्टेट से, अगर बंदा कहीं से, बिहार से कोई एक्टर है, अगर उसको बिहारी कैरेक्टर प्ले करने को मिलेगा तो बड़ा बखूबी प्ले करेगा। जिस वक्त अभी हम बात कर रहे हैं, मामला लीगल है सीजन 2 ऑलरेडी ट्रेंडिंग चल रहा है नेटफ्लिक्स पे, तो पहले बताइए कितनी खुशी हो रही है कि आपका काम इतना ज़्यादा छाया हुआ है, एंड इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई, कैसे अप्रोच हुआ आपको? यार एक एक्टर, एक इंसान जब किसी मुकाम पे पहुंचता है तो हमेशा मतलब अच्छा ही लगता है, और मैं भी कुछ अलग नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शुक्र है ये यूनिवर्स का, बाबा जी की बहुत ज़्यादा कृपा है कि सब कुछ बहुत अच्छा रहा और लोगों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिल रही है। लेकिन वो क्या था कि होता क्या है कि आप जब फर्स्ट सीज़न था, तो फर्स्ट सीज़न में आपने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। और जैसे अभी काफ़ी लोगों से मैं बात कर रहा था, तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि ये फर्स्ट सीज़न मैंने, मतलब जब मेरे पास ये ऑडिशन के लिए कॉल आया था, तो मैंने मतलब बचकानी हरकत की कि मैंने मना कर दिया था। मना ऐसे कर दिया था क्योंकि मैं चमकीला शूट कर रहा था, और वो डेट्स का इशू था, क्योंकि ये मामला सीज़न 1 भी उन्हीं डेट्स में शुरू होने वाला था। तो मेरे को ये था यार कि इम्तियाज़ सर ने विश्वास किया है, इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले करने को दिया है, तो मैं सारा जो ध्यान है अपना केंद्रित वहीं रखूँ। और इम्तियाज़ सर ही इज़ वेरी पर्टिकुलर कि, और मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं उनको बोलूँगा कि सर मेरी ये डेट्स वर्कआउट करवाओ, तो वो बोलेंगे बेटा ये तो अच्छे से प्ले कर लो और हमारे पंजाबी में एक बात बोलते हैं, अग्गा दौड़ पीछा चौड़, मतलब आगे की तुम्हें दौड़ है और पीछे वाला काम तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। तो बट वही कि यूनिवर्स ने शायद इसी तरह प्लान किया हुआ था कि वैभव पाजी, जो वैभव विशांत एंटी कास्टिंग से, तो वैभव पाजी ने मेरे को बोला अंजन भाई आप ऑडिशन दो, डेट्स मैं आपकी वर्कआउट करवाऊंगा, डोंट वरी। और वो लक बाय चांस हुआ क्या, रवि सर का थोड़ा सा उनकी वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ, उनकी डेट्स का कुछ चक्कर हुआ और वो थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ। और यहाँ पे वैभव पाजी ने, हैदर था हमारा डायरेक्शन टीम में, उनसे बात की, वो डेट्स वर्कआउट हुई। और सीज़न 1, और फिर सीज़न 1 के टाइम पे भी हमने ऐसा नहीं सोचा था कि ये इतना ज़बरदस्त लोग इसको प्यार और मोहब्बत देंगे, और बट वो फटा। तो फिर सेकंड हुआ, और सेकंड तो फिर अब सबके सामने ही है कि, और शुक्र है। ऑलरेडी आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, चमकीला, जो कि अपने आप में बॉलीवुड थिएटर रिलीज नहीं हुआ, पर इतना प्यार मिला चमकीला को। पहले तो उस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, काम करने का एक्सपीरियंस कैसा लगा वो, क्योंकि आपका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था वहाँ पे, जिस तरीके से आपने उसको ग्राइंड किया, ग्राफ किया, बहुत ही अच्छा, वो पुट आउट के एकदम दिलजीत के टक्कर में ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तो उसके बारे में पहले बताइए। यार वो बहुत अच्छा कैरेक्टर, वो मुकेश चावड़ा पाजी, उनका एक दिन कॉल आता है कि तेरी लाइफ का बेस्ट तेरे को किरदार मैं दे रहा हूँ, टिक्की नाम है। और मेरे को पता था क्योंकि मैं बीइंग फ्रॉम पंजाब, चमकीला जी के साथ जो मतलब इनिशियल ईयर्स में जिन्होंने ढोलक बजाई वो केसर सिंह टिक्की ही थे, तो मेरे को पता था। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ये फिल्म में इस कैरेक्टर का क्या कैरेक्टर, मतलब इस कैरेक्टर का क्या योगदान रहेगा इस पूरी फिल्म में, और इम्तियाज़ सर उसको कैसे उस कैरेक्टर को दिखाएंगे। तो वो था कि हाँ चलो ठीक है, एक ढोलक वाला होगा। तो मैंने उस चीज़ के लिए ढोलक भी सीखी। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैं इम्तियाज़ सर से मिला, तो इम्तियाज़ सर ने मेरे को ब्रीफ दिया, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मेरे को समझ में आया, मैंने कहा यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और इम्तियाज़ सर ने मेरे से एक बात पूछी थी कि यार अंजुम तू ढोलक प्ले कर लेता है? तो मैंने कहा सर मेरी हालांकि म्यूज़िक बैकग्राउंड है, मुझे ताल का थोड़ा पता है, बट अगर हमारे पास वक्त है, अगर मैं तैयारी कर सकता हूँ तो मैं ढोलक सीखना चाहता हूँ। तो इम्तियाज़ सर ने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो हमारे पास कुछ 2 महीने थे, तो इम्तियाज़ सर ने ही, उनकी टीम ने, चंडीगढ़ से गुरुजी हैं केसी वैष्णव, ढोलक वादक हैं, ढोलक प्लेयर हैं बहुत बढ़िया,
उनको भेजा मेरे लिए कि रोज़ आते थे वो मुझे ढोलक सिखाने। और टिक्की जी का एक तरीका था, वो अलग से वो इस घुटने के नीचे ढोलक देके और बजाते थे छल्ले के साथ, तो वो सीखा, वो मैनरिज्म था जो उनका। तो मेहनत, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि बाबा जी आपसे मेहनत करवाते भी हैं और फिर आपको उसका फल भी देते हैं। तो मेरे लिए वही हुई, मेरे से मेहनत करवाई भी गई, वो फल भी मिला मेरे को। हालांकि बड़ा बीच बीच में बड़ा इंटेंस कैरेक्टर था वो टिक्की जी, क्योंकि वो शराब वाले जो आपने देखी है फिल्म, तो वो जो बिल्कुल टुन होके वो वाला जो जोन था, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था। नहीं, वो बस सब मैं बोलूँगा इम्तियाज़ सर की ही वो कला थी, जिन्होंने मेरे से वो वाला जो पोर्शन था, वो वाला जो पर्टिकुलर जो सीन्स थे, वो इम्तियाज़ सर ने बड़े बखूबी निकलवाए और उन्हीं को पता था कैसे निकलवाने हैं। तो हालांकि मैं बहुत ज़्यादा वरिड था कि ये मैं कैसे निकाल पाऊँगा, बट वो बहुत अच्छे सीन्स हुए और लोगों ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी उन्हीं सीन्स को दी जिसमें ये बंदा थोड़ा सा झूम रहा है, तो वो मज़ा आया। बट वो ये कि मेरे को वो वाला कैरेक्टर, टिक्की वाला कैरेक्टर थोड़ा सा, मतलब वो होता नहीं कि एक आप आए, आप स्क्रीन पे कॉमेडी करके और वैसा करके कुछ चले गए, लेकिन वो मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी लगा वो किरदार। और फिर उन्हीं दिनों में ये मामला सीज़न 1 शुरू होना था, तो वहाँ से एकदम से कॉमेडी वो थोड़ा सा 1-2 दिन थोड़े से मुश्किल हुए, बट यहाँ पे राहुल पांडे साहब थे जिन्होंने बड़ा अच्छा काम निकलवाया। आपके करियर में एक और इम्पोर्टेंट पिक्चर है 83 कबीर खान सर। 83 आपने क्योंकि कबीर खान सर के साथ काम कर लिया, इम्तियाज अली सर के साथ काम कर लिया, एक तो डिफरेंस क्या था दोनों की वर्किंग स्टाइल में? एंड 83 से मेरा एक और सवाल है आपसे, किरदार आपका बहुत अच्छा था, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, सारे जो कास्ट थी वो बहुत अच्छी थी, परफॉर्मेंस भी क्रिटिकली अगर हम देखें तो बहुत अच्छी अप्रूवल मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस में वो उतना अच्छा सक्सेस, हाँ वो कई रीजंस होते हैं उसके। आप डिसअपॉइंट फील हुआ था कि अरे यार वो मेरे ख्याल कोविड का टाइम था शायद, और वो तब रिलीज हुई, तो वो मेरे ख्याल लोगों में जो एक भय था और डर था उस वजह से शायद, अदरवाइज फिल्म को तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। जब टीवी पे भी टेलीविजन प्रीमियर हुआ उसका, तो मेरे ख्याल में जितने मैसेजेस तब आए मेरे को, उतने तो थिएट्रिकल रिलीज पे भी नहीं आए थे। और आपने जो बात पूछी कि कबीर खान सर और इम्तियाज़ सर दोनों, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि दोनों ही इतने चिल मोड पे काम करते हैं ना, इनके सेट पे मेरे को नहीं लगता कि वो वाला होता है अरे ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, होता है आम सेट्स पे ऐसा होता है कि एकदम भागा दौड़ी मची होती है। कुछ नहीं, शांत तरीके से एक्टर को उसका टाइम देते हैं ये लोग, और बड़े क्लियर हैं। ऐसा नहीं कि एक चीज़ के 20-20, 30-30 शॉट्स ले लिए, पता है उनको प्रिसाइजली कि इसके 3 शॉट्स चाहिए हमें, मतलब 3 टेक्स चाहिए, तो दैट्स इट। और एक होता है कि एक्टर को नर्वस कर देते हैं कुछ डायरेक्टर्स, वैसे डायरेक्टर्स बिल्कुल नहीं है। और बस थोड़ा सा डिफरेंस है इम्तियाज़ सर और कबीर खान सर में, बट बाकी वो शांत। किसके साथ आया काम करने में? यार दोनों में अपनी अपनी जगह पे अपने आपको जो बेहतरीन आपको लगा कि इनका एक नेचुरल कंफर्ट आ रहा है। अनडाउटेडली इम्तियाज़ सर बहुत मज़ा है, क्योंकि था क्या कि वहाँ पे मैं शायद कुछ कम दिनों के लिए था कबीर सर के साथ, और यहाँ पे इम्तियाज़ सर के साथ क्योंकि किरदार ऐसा था, हमारी डिस्कशंस हमारी बहुत होती थी, तो वो इम्तियाज़ सर के मैं और करीब हुआ उन डिस्कशंस के माध्यम से, उन डिस्कशंस के टाइम पे। सो इम्तियाज़ सर नो डाउट। आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कहीं ना कहीं फील होती है, क्योंकि आप पंजाब से आते हैं ना, मोस्टली कैरेक्टर्स जो प्ले करते हो पंजाब है ना, हमारे सिख कम्युनिटी के प्ले करते हैं, एंड एक रहा है कहीं ना कहीं इसे दुर्भाग्य का है जो भी स्टीरियोटाइप बहुत कर देते हैं कि इसी तरीके से कैरेक्टर प्ले करना है, अगर आप सरदार है तो इसी तरीके से आपको कुछ चीज़ें करनी है, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं फील होता है ना आपको, कैसे आप इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए वो बॉलीवुड ने ना पहले वो बल्ले बल्ले वो पीछे ढोल बजने लगे था, वो तुम भी तो मेरे कैरेक्टर में आप तकरीबन देखोगे वैसा होता नहीं है, वेरी क्लोज टू, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल रियल होता है वो, कुछ ना देखो अब वो थोड़ा सा तो सिनेमैटिक लिबर्टी आपको लेनी पड़ती है वो, तो बट मैं भी मेक श्योर करता हूँ अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकता हूँ कि यार ये वैसा ही ना हो जाए कि बल्ले बल्ले वाला वैसा ही ना हो जाए। और जो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने पूछी कि जब वो दस्तार आपके सर पे आती है ना, तो सच में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आपको लगता है कि मैं कुछ अपनी ज़बान से कुछ ऐसी बेहूदगी ना कर जाऊँ या अपने बॉडी लैंग्वेज से, हालांकि वो किरदार प्ले कर रहा होता है जो भी, मतलब अगर मैं प्ले कर रहा हूँ तो वो पर्टिकुलर किरदार ही है वो,
लेकिन बिल्कुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ टाइप कास्ट की आपने बात की, तो मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है यार, टाइप कास्ट ऑफ पंजाब चाहे हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें कितने लोग हैं, कितने अलग अलग किरदार हैं। और मैं अगर मेरी जिम्मेदारी अगर मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है कि मेरे को पंजाब के किरदार ही करने हैं, तो बहुत सारे किरदार हैं। अभी तो कुछ किया ही नहीं, बहुत सारे किरदार हैं, बहुत बड़े बड़े किरदार हैं, तो मैं करना चाहूँगा बिल्कुल। करियर की शुरुआत भी आपकी हुई अनुराग कश्यप के साथ कहना हाँ देव, ये उनका वर्किंग स्टाइल और इम्तियाज सर का वर्किंग स्टाइल आई एम श्योर बहुत अलग है। हाँ बिल्कुल अलग वो है। कैसे, एक तो आप एज एन एक्टर आपका ग्राफ आपने देखा होगा, कहाँ अनुराग कश्यप, कहाँ फिर इम्तियाज अली, मतलब फुल सपाट दोनों। देखिए वो मेरी पहली फिल्म थी देवडी। मैं तब इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और मेरा वहीं ऑडिशन हुआ। गौतम किशन चंदानी और वासन बाला, ये दो महान शख्सियतें जो आज बहुत फेमस हैं, इन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था। और तब मेरे को पता भी नहीं था कि अनुराग सर कौन है सच में। तो उसमें मेरा कैरेक्टर की कुछ लाइंस ऐसी थी टेढ़ी मेढ़ी, और मैं आता हूँ अबोहर शहर से, हमारे शहर में हर तीसरा आदमी एक दूसरे को जानता है, तो मेरे को ये था मैं लाइंस बोल के अबोहर में मेरे को क्या रिस्पांस मिलेगा। बट खैर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो जो आपने बात पूछी ना कि अनुराग कश्यप और इम्तियाज़ अली साहब, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इम्तियाज़ सर इज़ वेरी पर्टिकुलर कि जो उन्होंने लिखा है, उनका कहना है कि मैंने मतलब 2-3 साल लगा के कितने ड्राफ्ट्स लिखे होंगे, अगर आपके पास इस लाइन से, इस शब्द से बेहतर अगर शब्द है तो फिर तो मैं लूँगा, क्यों ना लूँगा, लेकिन इससे बेहतर होना चाहिए इस शब्द से, इस लाइन से, तब तो मैं आपको इम्प्रोवाइज करने दूंगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी अनुराग सर के साथ उनका ये होता है कि भाई ये सीन है, अब तुम कहाँ के एक्टर हो भाई, अगर तुम ये परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, हाँ तो लाओ ना, लाइन भी लाओ, तुम्हारी वोकेबलरी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपके पास शब्द भी वैसे होने चाहिए, आप समझो पहले किरदार को। तो इम्तियाज सर और अनुराग सर, मेरे को जो फील हुआ, हालांकि दोनों, देखिए मेरे ख्याल में मैं उस डायरेक्टर के साथ काम कभी नहीं कर पाऊंगा जो सेट पे गाली दे के, और मेरे को लगता है मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और मैं इतना महान एक्टर हूँ ही नहीं कि गाली खा के उसके बाद बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी। मेरे को थोड़ी सी पैम्परिंग, थोड़ी सी मोहब्बत, प्यार, खुलूस चाहिए सेट पे, कि जब डायरेक्टर आपको आके बोले बेटा इसको ऐसे कर लो, बेटा इसको ऐसे कर, तब आपको समझ में आता है। तो इम्तियाज़ सर, कबीर खान सर, चाहे इम्तियाज़ अली साहब, राहुल पांडे साहब, हमारे मामला लीगल है के डायरेक्टर, एकदम चिल मोड पे काम चलता है। और मेरे को लगता है जब चिल मोड पे काम चलता है ना, जब सेट पे सुकून है, कोई आपको, हाँ कई दफ़ा होता है कि एक टाइम बाउंड होता है कि ये अभी टाइम जा रहा है, अभी लाइट जा रही है, तब ज़रूर वो हफड़ा दफड़ी होती है सेट पे, बट अदरवाइज कोई प्रेशर ऐसा इन सब डायरेक्टर के साथ काम करने में मेरे को महसूस कभी नहीं हुआ। पर आप पंजाब से आते हैं, पंजाब में ऐसी क्या खासियत है कि एक से एक आर्टिस्ट पंजाब की धरती से लगातार मिलते रहते हैं, चाहे वो सिंगर हो चाहे एक्टर हो, कुछ तो बात है पंजाब में। देखिए हम हमेशा बोलते हैं कि पंजाब गुरुओं, पीरों, फ़कीरों की धरती है, तो वहाँ पे जितने बड़े बड़े हमारे गुरु नानक साहब, मतलब अगर आप उनका एक एक शब्द लिखा हुआ अगर पढ़ें गुरबानी में, तो आपको समझ में आएगी, अपने आप में फ़लसफ़ा है वो बहुत बड़ा। बाबा फरीद, मतलब ऐसे बड़े बड़े महान फ़कीर, संत, महात्मा हुए हैं पंजाब की धरती से। और शायद वो हमने बचपन में वो चीज़ें सुन सुन के, म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी है, और कलाकार तो हैं पंजाब में। मेरे ख्याल में पंजाब नहीं, हमारी हर स्टेट, चाहे यूपी, बिहार, हम किसी भी स्टेट में चले, हाँ वो बस म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा, अभी हरियाणवी म्यूज़िक बहुत आगे आ रहा है, बहुत ज़्यादा। न्योली एक सिंगर हैं, अभी मासूम शर्मा हैं एक सिंगर, ऐसे सिंगर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो मतलब हालांकि हरियाणवी में, मतलब हम डांस किया करते थे, हरियाणवी फोक डांस, और रागनी वहाँ पे बड़ी चलती है। तो हर स्टेट का अपना अपना एक रंग है, अपना अपना काफ़ी कुछ होता है, मतलब। तो और पंजाब क्या है, बस वही है कि पंजाब में वो जो एक होती है ना कि जैसे हम यहाँ पे हाथ मार कर चढ़ती कला में हो जाते हैं एकदम से, तो शायद लोगों को हमारा वैसी वाली नेचर जो है, खुलापन, वो पसंद आता है। तो इस वजह से वो सारे कैरेक्टर्स, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं पंजाबी कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ, वो कहते हैं ना कि एक मेरा कंफर्ट जोन भी है, तो मज़ा भी आता है, वो निखर के आता है। हाँ, वो कोई भी स्टेट से अगर बंदा, कहीं से बिहार से कोई एक्टर है, अगर उसको बिहारी कैरेक्टर प्ले करने को मिलेगा तो बड़ा बखूबी प्ले करेगा, क्योंकि आप आते टाइम एक्ट नहीं कर रहे आप, राइट। तो उसको पता भी होगा कि यार इस कैरेक्टर में क्या न्यूएंसेस पुट किए जाएँ, मतलब क्या डाले जाएँ कि ये और ज़्यादा रियल लगे। तो वो
हर बंदे को अपनी अपनी स्टेट का जहाँ से वो आता है वो एक चीज़ लेके ही आता है साथ में। तो अब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आपके टैलेंट की, कॉमेडी एक ग्राफ रहा है, कॉमेडी सबसे मुश्किल रहा है, एंड आप टाइम से अगेन कहीं ना कहीं कॉमेडी करते रहते हैं। तो उसके लिए वो कितनी मेहनत जाती है अपने आर्ट पे, अपने ग्राफ पे, कैसे क्या ऑब्जर्वेशन एक स्किल होता है कॉमेडी के लिए, बहुत इम्प्रूवमेंट करता है। आप कैसे, आपका क्या पैटर्न है कॉमेडी? यार एक सबसे पहला तो सबसे बड़ा काम कर देते हैं राइटर्स, वो जो आपके लिए लिख देते हैं, जो आपने अपने मुंह से जो लाइंस बोलनी है, तो वो संवाद जो वो लिख देते हैं राइटर्स, वो बड़ा आपके लिए एक आसान चीज़ हो जाती है कि आपको ये परफॉर्म करना है। फिर जो डायरेक्टर होता है वो आपको बड़ी चीज़ें क्लियर कर देता है। तो और मेरे को ऐसा लगता है जितने भी मैं कॉमिक कैरेक्टर्स जब प्ले करता हूँ, अगर तो मैं ज़्यादा उसके बारे में विचार विमर्श करता हूँ, ज़्यादा सोचता हूँ, तो वो कभी अच्छा नहीं निकल के आता। जस्ट वो बोलते हैं ना, जस्ट गो विद द फ्लो। तो अगर मैं गो विद द फ्लो वाले उस जोन में आके वो परफॉर्म करता हूँ ना, तो हमेशा अच्छे से परफॉर्म करता हूँ मैं और कर पाता हूँ। और यहाँ जो मामला है लीगल में, आपने वकील भी प्ले किया है, साथ में वकील वो ऐसा उसके सीन जब वो स्क्रीन में आता है कहीं ना कहीं लोग हंसते हैं कि अब ये क्या करेंगे। तो वो कहाँ से मिला है? वकील इंटेलेक्चुअल आदमी भी है, पढ़ा लिखा आदमी भी है, एंटरटेन साइड, फनी साइड भी दिखा रहे हैं। यार ये ना दो तीन लोगों का जिसको हम बोलते हैं ना अमेलगमेशन है, मिंटू। तो मैंने ऐसे किरदार देखे हुए हैं, तो मैंने उनको थोड़ा सा कह लो मिक्स एंड मैच करके ये वाला किरदार बना। और फिर राहुल पांडे साहब, उनके साथ काफ़ी डिस्कशंस हुई कि इसको ऐसे। और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है यशु, वो आपने देखा होगा पिछले सीजन में और इस सीजन में भी, मिंटू एकदम से आता है एंड शाम की चाय मेरी तरफ से। तो वो जब भी मेरा दोस्त खुश होता है ना, तो वो बीच में अंग्रेजी एक्सेंट आ जाता है उसका, तो वो कहीं ना कहीं से आपको। और जो एक बॉडी लैंग्वेज है हमारे अबोहर में, मेरे अबोहर शहर में एक अंकल हैं, तो वो जब भी कुछ करते हैं तो उनकी बॉडी जैसे अब हम सारे निर्वस्त्र होंगे, तो वो एक बॉडी में ना लचक आ जाती है। तो हाँ, मतलब वो कहीं ना कहीं आपने देखे होते हैं ऐसे किरदार, और वो क्या आपकी सबकॉन्शियस, आपकी जो बॉडी वाली जो मेमोरी होती है, वो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे जज्ब होते हैं और आप उनको मौके पे निकाल लेते हैं। ऑब्जर्वेशन का एक बहुत रोल रहता है इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर अब हम बात करें टाइम की भी करनी है, कहीं ना कहीं मामला है लीगल बहुत अच्छा चल रहा है। एक तो फैंस को मैसेज कुछ देना चाहिए, क्योंकि लगातार लोग बिंज वॉच कर रहे हैं शो को, एंड आने वाले टाइम में क्या इंटरेस्टिंग आ रहा है, कुछ नया आ रहा है? यार फैंस तो नहीं, मतलब सब अपने भाई बंधु हैं, अपने दोस्त मित्र हैं सब। बस सबको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग मामला सीज़न है 1 को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और मामला सीज़न 2 आप देखिए, जितना हो सके देखिए, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों, भाइयों को, सबको बताइए कि मामला लीगल है सीज़न 2 ओनली ऑन नेटफ्लिक्स आ चुका है, देखिए बिंदास। एंड कुछ प्रोजेक्ट्स नए आ रहे हैं कॉमेडी में? यार आ रहे हैं कई। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि बातें हैं बातों का क्या। और मैं थोड़ा सा इस चीज़ को मानता हूँ कि जब तक फ्लोर पे आके आपने शूट नहीं कर लिया, और शूट होके जब तक आपको एक रिलीज़ डेट नहीं मिल गई ना, तब तक बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता। ये बड़े अनप्रडिक्टेबल सी चीज़ है। बट येस, एक मैंने बहुत साल बाद मैंने एक पंजाबी फिल्म की है, और फिल्म का नाम है इश्कनामा। वो अभी शायद 24 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है। जय रंधावा, शहनाज गिल, सौरभ सचदेवा और मैं, और अरविंदर खैरा उसके डायरेक्टर हैं, जानी बीपरा, ये सब लोग हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो मैंने बड़े साल बाद पंजाबी फिल्म की है। उसके बारे में बता सकता हूँ क्योंकि वो भी रेडी हो चुका है। बाकी एक हिंदी चीज़ है, तो वो समय रहता है।